प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ पूर्णतः स्वस्थ होंगे और प्रभु भक्ति में अग्रसर होंगे। इसी के लिए मैं आपके लिए कामना करता रहता हूँ। तो साथियों, आज हम बात करते हैं, मेरे सामने एक प्रश्न आया। हमारे किसी सहयोगी ने ही प्रश्न किया कि माया, धन उस रूप में हम लेते हैं, माया को धन के रूप में यदि हम लेते हैं, तो उनका ये प्रश्न था कि माया ठहरती नहीं है। आती तो है, मैं बहुत कमाता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ, कमाता भी हूँ, जी तोड़ मेहनत भी कर रहा हूँ, लेकिन वो ठहरती नहीं है। कहीं ना कहीं खर्च हो जाती है, निकल जाती है। मैं उसका ठहराव चाहता हूँ। कैसे संभव है? कैसे संभव है? जिस धन को, जिस अर्थ को तुम माया कहते हो, उसका ठहराव कैसे संभव है? यदि तुम्हें इसे लक्ष्मी कहना है, माया कहना है, तो उसके पर्यायवाची तो जरा उठा के देखें। उनका नाम है रमा, जो रमण करती रहती है। उनका नाम है चपला, जो चपल हैं, एक जगह एक स्थिति में वो शांत रह ही नहीं सकती। उनका नाम है चंचला, वो कैसे ठहर सकती हैं? अंग्रेजी में नाम ले लो आप, मनी। मनी को क्या कहते हैं हम? मनी का स्वरूप क्या है? करेंसी। करेंसी शब्द का अर्थ आप इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट कर लीजिए, जो कि बहाव में रहती है। करंट, अगर करंट है तभी तो वो करेंसी है। एक जगह ठहर गई तो वो काहे की करेंसी है? वो बेमतलब हो जाएगी, निरर्थक हो जाएगी। उसे अपना अर्थ समाप्त थोड़ा करना है ना? तो माया कभी, कमाल है, अर्थ यदि एक स्थान पे रहा ना, वो कभी भी सुख का कारण नहीं हो सकता। कभी भी सुख का कारण नहीं हो सकता। आपके पास रुपए पैसे हैं, करेंसी है, तो वो सुख का कारण कैसे है? यदि है तो आप उसको कहीं खर्च करेंगे, आप अपने लिए अच्छे वस्त्र खरीदेंगे, अच्छा मकान बनाएंगे, अच्छी गाड़ी खरीदेंगे। आपका स्वास्थ्य में कोई समस्या है तो भी वो चिकित्सक के पास, डॉक्टर के पास जाके खर्च होगी, तभी आपको वो सुविधा, वो सुख मिलने वाली है। आप नंगे पांव गए हैं तो आप उसी को खर्च करेंगे तो आपको जूते मिलने वाले हैं। सुख तो तब देगी ना जब वो करंट में रहेगी, करेंसी रहेगी। एक जगह आपने इकट्ठा कर लिया तो वो सुख का कारण कैसे बन सकती है? आप खुद ही बताइए। आपने इकट्ठा कर लिया, तिजोरी भर ली, सुख का कारण क्या है? नहीं है। दुख का कारण बन गई। आपको दिन रात उसकी सुरक्षा की चिंता है, इनकम टैक्स विभाग की चिंता है, होगी कि नहीं होगी। और तिजोरी में पड़े पड़े ना तो आपको स्वास्थ्य लाभ दिला सकती है, ना कपड़े जूते दिला सकती है। उसको बहाव में, उसको करंट में रहना होगा। दैट इज करेंसी, तभी तो मिलेगा। और यदि आपने किसी मटके में भर के कहीं गाड़ दिया, दिन रात उसकी सेवा सुरक्षा करते रहे, आखिर तुम्हें तो जाना ही है। जीवन तो पल पल घट रहा है। तुम्हारा जीवन जो आध्यात्म की उन्नति के लिए जा सकता था, वो उसकी सुरक्षा में चला गया, तुम्हारा नुकसान ही किया। एक जगह जब माया ठहरती है, वो नुकसान करेगी, याद रखना। कभी भी फायदा नहीं कर सकती, कभी तुम्हें सुख नहीं दे सकती। धन से ही सुख होता तो सिकंदर के राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता था, कहते हैं। धन से ही यदि सुख होता तो आज अनेकों धनवान आप गिन सकते हैं। धन कुबेर हैं। हमारे भारत में कहें तो अंबानी परिवार, गौतम अडानी परिवार आजकल बड़ी चर्चा में हैं। बाहर की बात करें, एलन मस्क, मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स, अनेकों ऐसे धनवान हैं जो अपनी पूरी की पूरी संपत्तियां दान कर रहे हैं, क्योंकि करेंसी
यदि एक जगह रुकी तो वो सुख नहीं दे सकती। करेंसी करंट में रहेगी तो ही उसका सुख है। आपके पास 50 रुपये हैं, आपने 50 रुपये का कुछ भोजन पा लिया, आपको सुख मिला। अगर आपके पास 50 रुपये हैं और 50 कमाने के लिए आप लगे हुए हैं और ये खर्च नहीं करना है, आप भूख से मर जाएंगे, आप बीमार हो जाएंगे। करेंसी इज मेड फॉर करंट। ये बहाव के लिए ही बनी है। जहां रुकी वहां इसने उत्पात खड़ा कर देना है। काला धन 2000 के नोटों में रुक गया, अब ढूंढ लो तो कहता है माया एक जगह रुकती नहीं है। यदि माया रुक गई तो सृष्टि रुक गई, सृष्टि रुक गई तो प्रभु की लीला रुक गई। उनकी सिस्टम को कौन समझे, कौन जाने। इतने में ही प्रसन्न रहो। तुम्हें भोजन मिलता है, तुम्हें ऑक्सीजन मिलती है, तुम्हें जल मिलता है, तुम्हें सारी सुविधाएं हैं, सिर पे छत है, उसका धन्यवाद करो। क्यों इस करेंसी के पीछे पागल हुए जाते हो कि ये रुक जाए। सबसे बड़ा दुख का मूल यही है कि करेंसी आए और रुक जाए। कहाँ रुकी है। पिछले शासकों को आप देख लो, उन्होंने खूब लोगों को मार मार के, युद्ध कर करके, लोगों का पैसा लूट लूट के धन जमा किया कि हमारी संतान हमें, उसको भी हम अमीर कर दें और वो हमें फिर सुख देगी। उसी संतानों ने, इतिहास गवाह है, उसी माँ बाप का मर्डर किया है, उनकी हत्याएं की हैं। तो ये सुख का कारण कहाँ हुई, ये तो दुख का कारण हुई। तो इसकी महिमा को समझना जरूरी है, ना कि इसको रोकने की कोशिश करना। रोकने की कोशिश करेंगे आप बर्बाद हो जाएंगे, ये नहीं रुकेगी। हाँ, प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु मेरे लिए इस चीज़ की अब व्यवस्था कीजिए, मुझे इसकी ज़रूरत है। और ऐसी कोई संसारिक वस्तु नहीं है, यदि आपने अपने परमपिता से मांगी हो और आपको मिली ना हो, जरूर मिलेगी। निश्चित है वो आपकी बुद्धि को इस प्रकार की प्रेरणा देंगे कि आप ऐसा कर्म करें, अथवा कोई ना कोई व्यवस्था, कोई ना कोई वो करते हैं, करेंगे ही, वो बाध्य हैं। बाप है यार, भूखा थोड़ी मरने देगा आपको, नहीं। लेकिन आप निष्क्रिय होकर बैठ जाओ कि हाँ अब तो मुझे भरोसा है कि यहीं भोजन आ जाएगा, निश्चित नहीं है। आपके कर्मों पे डिपेंड करता है, निर्भर करता है। इसलिए माया को बांधने की कोशिश ना करें, इस माया का आनंद लें और इस माया के स्वरूप को समझें। ये रमण करती है, उसी में ये रमा है, और यदि ये रमण नहीं करेगी तो ये दुख का कारण बन जाएगी। कोई ना कोई आपका शत्रु हो जाएगा, कहीं ना कहीं कोई ऐब आ जाएंगे, कहीं ना कहीं कोई रोग आ जाएगा, और जीवन का जो आप आनंद लेना चाहते थे, अनेकों प्रकार के आनंद होते हैं, कुछ सीखना, कुछ देखना, कहीं भ्रमण करना, घूमना, खाना, वो सब छूट जाएगा, दुख का कारण बन गए। इसलिए कहता हूं साथियों, रमा को छेड़ो मत। हाँ, अपने परिवार की बौद्धिक, आर्थिक, सामाजिक और मानसिक उन्नति के लिए सभी प्रयास करते हैं, आप भी करें, निरंतर करें, माया का सदुपयोग करें। ये भी माया ही है, इसका सदुपयोग करें, इसके भंडारण में अपना समय व्यर्थ ना करें। बहुत कीमती समय है, जा रहा है, मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता। वो संपत्ति अर्जित करें जो यहाँ से जाने के बाद भी आपके साथ रहे। सबसे प्रेम करें, सबसे प्रेम से मिलें। किस चीज़ की ईगो है, किस चीज़ का घमंड है? सीधी सरल बात जानता हूँ मैं, उलझे हुए शब्दों का प्रयोग मैं नहीं जानता यार। बस आपसे यही प्रार्थना करता हूँ, प्रसन्न रहा कीजिए जितना हो सके। यही एक हमारा अधिकार है, प्रसन्नता रहिए, और उसके लिए किसी धन भंडारण की आवश्यकता नहीं है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हो मायापति की।